कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए पर्चा भर दिया है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में उनकी रायबरेली सीट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहले माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी इस सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वहीं अमेठी को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इन दोनों सीटों से गांधी परिवार चुनाव लड़ता रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या गांधी परिवार ने यूपी से चुनावी रिश्ता खत्म कर लिया है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट पर गांधी परिवार का दबदबा रहा है। यहां से हमेशा इसी परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते रहे, लेकिन इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार का कोई सदस्य यूपी से चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही हैं। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर संशय है क्योंकि वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि गांधी परिवार की गढ़ रही अमेठी और रायबरेली सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, खासकर रायबरेली में, क्योंकि 2019 में यही इकलौती सीट थी जिस पर कांग्रेस को जीत मिली थी। कयास लग रहे हैं कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ती रही हैं। वो यूपी कांग्रेस की प्रभारी रही हैं और अमेठी और रायबरेली में काफी एक्टिव भी रही हैं, लेकिन प्रियंका फिलहाल चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश शुरू हो गई है, लेकिन इसके लिए प्रियंका तैयार नहीं है। इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि यूपी में कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर है। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। ऐसे में प्रियंका को जीत का भरोसा नहीं है। जानकारों का मानना है कि अगर गांधी परिवार से यहां कोई चुनाव नहीं लड़ता है तो यूपी में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। अगर रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार से कोई नहीं आता है तो उत्तर भारत में कांग्रेस राम भरोसे रहेगी, क्योंकि वैसे भी यूपी में रायबरेली पर ही कांग्रेस का कब्जा था। रायबरेली सीट 66 साल कांग्रेस के पास रही। 56 साल यहां से नेहरू गांधी परिवार का सदस्य ही सांसद चुना गया है। आजादी के बाद अब तक कांग्रेस सिर्फ 3 बार रायबरेली में हारी है। सोनिया के राज्यसभा जाने के फैसले से भी यह सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस को 24 में रायबरेली भी हारने का खतरा दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता यही कह रहे हैं कि सोनिया भले ही राज्यसभा गई है, कांग्रेस यूपी में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उधर प्रदेश में सपा और कांग्रेस में भी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रायबरेली अमेठी में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।